नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी अबाउट इग्नू की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है और इन्फॉर्मेशन। तो ज़रूर से ज़रूर इस पूरे वीडियो के साथ आप ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि आज के इस ऑफिशियल वीडियो में आपको पता चलेगा आपके एग्जामिनेशंस मोड के बारे में। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब। ये सारे सवाल आपके ही हैं, आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सब ने ये सारे क्वेश्चंस हमसे किए हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो के साथ कंफर्म रूप से बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाए क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस और उसी के साथ आपके एग्जामिनेशंस के गाइडेंस के साथ आपको मिलेगी आपकी प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, उसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे जानने को मिलेंगे और फ्री पीडीएफ सॉल्व असाइनमेंट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपने सवाल हमसे शेयर करना ना भूलें। आपके हमारे अपने कॉन्टैक्ट आईडी यानी कि हमारे इंस्टाग्राम पे जिसका लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा और आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको मिलेगा, वहाँ आप अपने हमारे सवाल ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, इग्नू के लिए बड़ी अपडेट आज की आ गई। एग्जामिनेशन मोड यानी कि एग्जामिनेशन मोड डिक्लेयर हो चुका है। किस तरह से हुआ है, कैसे परीक्षा ली जाएगी, कैसे नहीं ली जाएगी, पूरी बात आपको ज़रूर यहाँ पे हम बताएंगे। कैसी होगी परीक्षा? सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट क्वेश्चंस कर रहे थे बार बार कि एग्जामिनेशंस किस मोड पे होगी और कैसी होगी परीक्षा, क्या जो मोड है वो ऑनलाइन होगा या फिर वो ऑफलाइन होगा, कैसे होगी, कौन से मोड यानी आपके लिए ओबीए मोड होगा या फिर असाइनमेंट बेस होगा या फिर सेंटर पे जाके आपको एग्जामिनेशंस देनी होगी, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो है क्या वो हमें ऑनलाइन और वाइवा प्रोजेक्ट जो होते हैं, जितने भी वाइवा होते हैं आपके, तो वो सारे हम कैसे करें, क्या वो ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी, तो इसके बारे में हम आपको ज़रूर पूरी बात बताएंगे। तो चलिए, इसके आगे किस कोर्सेस में होगी कैसे परीक्षा, अगला सवाल है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो अब आपको बताऊंगे किस तरह से आपके किस कोर्सेस में एग्जामिनेशंस जो है कैसे किस टाइप से लिए जाएंगे। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसी होगी एग्जामिनेशंस, ऑनलाइन हो जाएंगी या ऑफलाइन। और अगला सवाल है कितना होगा कट ऑफ, कब तक आएगी एडमिट कार्ड, कट ऑफ कितना होगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में आपके कट ऑफ है, एग्जामिनेशंस है। मैं ये एंटायर वीडियो जो है वो सारे कोर्सेज के लिए लेके, चाहे आप यूजी पे हो, पीजी पे हो या फिर कोई आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज, कोई भी कोर्सेज है, तो एंटायर वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है। तो इस वजह से मैंने सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो पे बनाया ताकि आप सबको क्लेरिफाई हो पाए, क्योंकि फिर बहुत सारे कोर्सेज रह जाते हैं, फिर आप हमसे फिर से सवाल करते हैं, तो इस वजह से सबके लिए कंबाइंड वीडियो है। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड कब तक आएगी, देखिए एडमिट कार्ड कब तक आएगी उसके बारे में भी आपको कंफर्म मैं बताऊंगी। तो चलिए, आज का सवाल सबसे पहले आपसे बस इतना है कि आपका कोर्स क्या है, कोर्स नेम आप ज़रूर बताइए। कोर्स नेम रीज़न बस इतना है दोस्तों कि आपका कोर्स नेम ही डिसाइड करेगा कि आपकी मोड किस तरह से होगी एग्जामिनेशंस, क्योंकि बहुत सारे जो मोड है ना, आपके 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, आपकी थ्योरेटिकल और एमसीक्यू हो जाएगा आपका एक सब्जेक्ट, ऐसा हर जगह मेंशन है और इसकी प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप अपना कोर्स नेम ज़रूर टाइप कीजिए, एटलीस्ट आपको कोर्स नेम तो पता है, प्रोग्राम नेम तो आपको पता है, तो इस वजह से आप ज़रूर से ज़रूर इसको लिखिए। और चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक बात हमसे पूछी थी कि आखिर हम कैसे जो है तैयारी करें। तैयारी बहुत सारी एग्जामिनेशंस की, जैसे कि आपके होंगे यहाँ पे यूजी पीजी से ले करके आपके यहाँ पे बीएड तक के और ओपन नेट के एग्जामिनेशंस के बारे में भी। तो तैयारी की 2021 की तैयारी के टिप्स बस ले लीजिए कि इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा की तैयारी के टिप्स हम आपको बता दे रहे। आधिकारिक पाठ्यक्रम के सभी विषयों से गुजरे, यानी आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक टेस्ट ले, आपको मॉक टेस्ट भी लेना है। उसके साथ पिछले वर्षों के प्रश्नों के नमूनों को ज़रूर सॉल्व करें। मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप
प्रीवियस ईयर के सारे पेपर अगर कर लेते हो तो मैं आपको बताती हूँ आपका 70% मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला, 70% आपके पास आपके हाथ में सिक्योर होंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, और ये मैं मैक्सिमम बताती हूँ अगर आप यूजी पीजी के कोर्स में हो तो ज़रूर आप ये चीज़ें करो, क्योंकि यही से इग्नू सारे प्रश्न देता है। अध्ययन के बाद हर दिन छोटे नोट्स बनाएं और उन्हें नियमित रूप से संशोधित करें। स्वस्थ भोजन ले और योग का ध्यान रखें। हेल्थ इज वेल्थ एज वी नो। तो इस तरह से आपको बता दूं कि आपको अपनी लैंग्वेज में आप जितनी अच्छी तरह से लिखोगे उतना आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज पे लिखना हमेशा से आपके लिए ज़रूरी है। एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो एडमिट कार्ड बता दूं आपको फर्स्ट वीक ऑफ 1 वीक बिफोर एग्ज़ाम, तो आपका एग्जामिनेशन के एक सप्ताह पहले ही आपका एडमिट कार्ड पब्लिश होगा। ये चीज़ें आप ऑनलाइन जाके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भी देखिए, आपको पता चल जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ आपका जो एक सप्ताह पहले ही यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी प्रोसेस मैं बताऊँगी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब। उसके बाद आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि इग्नू एग्जामिनेशंस का पैटर्न। देखिए इग्नू एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में हम बात करें तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे पैटर्न होंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप सोचते हैं कि किस मोड पे एग्जामिनेशन होगी, क्या एग्जामिनेशंस आपके ऑनलाइन लिए जाएंगे या ऑफलाइन लिए जाएंगे, तो आपको बता दूं कि आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो इग्नू कंडक्ट करने वाला है वो ऑफलाइन मोड पे ही करने वाला है। आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस यहाँ पे नहीं होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। आपकी ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन होगी। लास्ट टाइम सितंबर वाले एग्जामिनेशंस में आपको बता दूं कोरोना की सिचुएशन की वजह से लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन होगी, लेकिन ऐसा नहीं। इग्नू के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो ऑनलाइन कंडक्ट करवा सके एग्जामिनेशंस, क्योंकि इसमें इतने सारे स्टूडेंट हैं और इग्नू कैपेबल है ही नहीं। तो ऑफलाइन ही होगी कन्फर्म आपकी एग्जामिनेशन, ऑफलाइन। और आपको बता दूं आपका पेन पेपर मोड ही यहाँ पे रहेगा, कन्फर्म आपका पेन पेपर मोड ही रहेगा। तो इस वजह से आप प्रैक्टिस करो पेन पेपर मोड के लिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की चांसेस यहाँ खत्म हो गई है, कोई यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं होंगे। और चलिए हम बात करते हैं अगली बात पे यहाँ पे कि देखिए अब कट ऑफ के बारे में, और कट ऑफ और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनकी एग्जामिनेशंस मोड अगर आप सोच रहे हैं एमसीक्यू, तो हाँ एमसीक्यू होगी। आपको बताती होगी किस तरह से। कुछ कोर्सेज हैं जिसको एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे एक सवाल रहता है जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, तो कुछ कोर्सेज में ये होंगे। अब कौन से कोर्सेज हैं उसके बारे में आपका जब एडमिट कार्ड आएगा और जब आपका डेट शीट निकल के आता है तो आपको वहाँ पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ रहता है कि ये क्वेश्चन है, ये सारे जो कोर्सेज है उसमें आपका एमसीक्यू एग्जामिनेशंस होगा। तो लास्ट टाइम जो आपके थ्योरीज एग्जामिनेशन हुए थे वो थ्योरी पेपर ही रहेंगे, कुछ जो होते हैं कोर्स कोड वो बस चेंज होते हैं। उस कोर्स कोड के बारे में मैं आपको बताऊंगी, या फिर प्रीवियस ईयर में यानी लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी वो कोर्स कोड आप देख सकते हो कि किसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो है वो दिए गए थे। इग्नू का परीक्षा पैटर्न कैसे होगा, अब सिर्फ एक बात के लिए ध्यान रखिए, परीक्षा पैटर्न में बहुत सारा चेंजेस हुआ है। जैसे कि बीएड प्रवेश के लिए जो स्टूडेंट बीएड में हैं उनके लिए टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एग्जाम पेपर को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया जाएगा, ए और बी, और कुल अंक जो है 100 अंक होंगे। और माध्यम मोड जो इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। समय अवधि आपके लिए बता दूं 2 घंटे की होगी, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए फिर नेगेटिव मार्किंग भी आपके लिए है। बीएड प्रवेश परीक्षा के अंकों और प्रश्नों के विवरण के बारे में आप जरूर जान लें। देखिए मैंने भाग 1 के बारे में बताया है, यहाँ प्रश्नों की संख्या 10 और अधिकतम 10 संख्या होगी। धारा 2 तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क, उस पर 20 प्रश्न होंगे और अधिकतम 20। धारा 3 की अगर हम बात करें तो देखिए शैक्षणिक सामान्य जागरूकता में 25 क्वेश्चन होंगे। धारा 4 यानी शिक्षण अधिनियम के लिए 25। धारा 5 के लिए किसी भी एक विषय यानी कि हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी आपका जो है और मैथमेटिक्स साइंस, उस पर 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी एग्जामिनेशंस अब कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके लिए ओपन मिड की बात करें तो ओपन मिड की एग्जामिनेशन भी साथ साथ ही होगी। तो यहाँ पे ओपन मिड के लिए 50 संख्या होगी, इंग्लिश के लिए समान जागरूकता के लिए 30, विचार के लिए 70 और मात्रात्मक रुझान के लिए 50, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ये सब एग्जामिनेशन सारे हैं वो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेसिस ही होते हैं, लेकिन सारी जो रेगुलर कोर्सेज है अगर हम
बात करें, जैसे बहुत सारे कोर्सेस हो गए हमारे यहाँ पे, हम बात करते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट और ये सारे जो कोर्सेस है उस कोर्सेस में थ्योरेटिकल ही पेपर आपके होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज हैं लास्ट टाइम कि हमने कहा था कि प्रवेश परीक्षा 2021 में जो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। देखिए सारे एग्जामिनेशंस में यहाँ पे प्रवेश परीक्षा नहीं होती, कुछ एग्जामिनेशंस में होती है। जैसे कि आपको बताया यहाँ पे कि आपके बीएड के लिए एमपी, पीएचडी, एमबीए करते हैं और जो एमसीए कर रहे हैं, और भी 2-4 कोर्सेस आपको दिखा देती हूँ कि ये सारे कोर्सेज जैसे एमए, एमसीएससी, इन सब कोर्सेज के लिए आपको बता दूँ कुछ कोर्सेज में आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी, बाकी सारे कोर्सेज में नहीं। जैसे कि बीएड, एमपी, ये सारी पीएचडी, ये सारे आपके इंट्रेंस आपको फेस करना होगा, बाकी जो आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन है उसमें नहीं करनी होंगी। तो इसलिए मैंने कहा था 277 कार्यक्रमों में आप दाखिला ले सकते हैं, इतने सारे कोर्सेस हैं। दोस्तों आपको बता दूं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसलिए आप थ्योरेटिकल पेपर की तैयारी करो, अपनी तैयारी आप शुरू रखो, और आपको मैंने इतनी सारी जो चीज़ें बताई, उम्मीद करती हूँ कि आपका पूरा क्लियर हो गया होगा सारा टॉपिक। तो परीक्षा का मोड यहाँ पे MCQ और थ्योरेटिकल, और जी हाँ ऑफलाइन ही होगा। तो गेट रेडी। अब इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना सवाल का जो जवाब है कि आपका कोर्स क्या है उसके बारे में आप ज़रूर लिखेंगे, और अगर आपको चाहिए कि किस कोर्सेस में आपका एग्जामिनेशन होगा तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।